सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। तो फाइनली हम लोग का लेक्चर नंबर 1 तो खत्म हो गया था और हम लोग लेक्चर नंबर 2 में आ गए। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर नंबर 1 देख के आइए, क्योंकि बेस, आपका जो बेस होता है वो स्ट्रांग होना पड़ेगा। और बेस स्ट्रांग कहाँ से होगा? स्टार्टिंग से। और स्टार्टिंग हम लोग लेक्चर 1 से किए थे, यानी डायरेक्ट लेक्चर 2 में आ गए। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा पहले लेक्चर 1 यानी बेस, अपना बेस स्ट्रांग कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म उसका क्या होता है, और भी वगैरह वगैरह हम लोग लेक्चर 1 में जो बात किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, समझे थे कॉन्सेप्ट को, वो आप लोग लेक्चर 1 से बेस स्ट्रॉन्ग करके आइए पहले। उसके बाद लेक्चर 2 में आइएगा। लेक्चर 2 में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? लेक्चर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड बोलिए या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलिए। क्या बोलिए? फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा सा इधर उधर की बात को छोड़िए और पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। पूरा फोकस के साथ आप लोग ये देखिए कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को बोल दूं कि आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोग इसका रूट से निकालिए। आए, रूट्स निकालना तो आपने सिखाया ही नहीं। सिखाया ही नहीं तो कैसे निकालेंगे हम? जब आप सिखाएंगे ही नहीं तो कैसे निकालेंगे? तो वही सिखा रहा हूं, सीखिए। डायरेक्ट तो आप लोग नहीं निकाल सकते, निकालना किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड को आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। जो मिडिल टर्म होता है ना, उसको क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले डरना नहीं है, हम लोग को करना क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले बेसिक से एकदम, मतलब कुछ आता ही नहीं, कुछ नहीं, ABCD सीख रहे हैं वैसा। ठीक है, तो ये होता है A, ये होता है B, ये होता है C। ये आप लोग को पता है, लेक्चर 1 में पढ़े थे हम लोग। ठीक है, इसलिए लेक्चर 1 देखना जरूरी है, यहाँ उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का CBA, ABC। तो हम लोग को ऐसा 2 नंबर सोचना होगा, ऐसा 2 नंबर सोचना होगा जिसका सम -3 आ जाए, जिसका प्रोडक्ट 10 आ जाए। क्या बोला, क्या बोला? जिसका सम -3 आ जाए और प्रोडक्ट प्रोडक्ट -10 आ जाए, -10 आ जाए, -10 आ जाए। ऐसा 2 नंबर आप लोग को सोचना पड़ेगा। ये हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट और इसको मानते हैं सम। तो ऐसा 2 नंबर सोचना होगा जिसका सम -3 हो और प्रोडक्ट हो जो 10, -10। अब कैसे सोचेंगे? कैसे सोचे? 2 नंबर क्या होगा? 2 नंबर क्या होगा जिसका सम करे तो -3 है, जिसका प्रोडक्ट करे तो -10 है। तो आप लोग को जब समझना है ना, तो ये 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, उसको ब्रेक डाउन कर लीजिएगा। 10 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 5, ये लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 10 इंटू 1, ये लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 2, ये देखिए 10 को आप लोग ब्रेक किए, ये आया। अब 2 नंबर ऐसा सोचना पड़ेगा जिसका सम -3 आए और प्रोडक्ट -10 आए, प्रोडक्ट -10 आए। ठीक है, ऐसा 2 नंबर कैसे सोचे? ना समझ आए, जो आप लोगों का प्रोडक्ट है ना, उसको ब्रेक डाउन करिएगा। ब्रेक डाउन कीजिए तो क्या मिला आप लोगों को? 2 और 5। जब आप 5 में से 2 को माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 5 में से 2 माइनस किए, क्या मिला?
3 मिला, 5 में से 2 माइनस किए 3 मिला, और यहाँ माइनस तो था ही, इसको हटा दीजिए, और यहाँ माइनस तो था ही, ठीक है। और वैसे ही जब इन दोनों को आप लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 2 करेंगे, 10 मिलेगा हम लोग को, 5 इंटू 2 10, यानी कि ऐसा दो नंबर जिसका सम करे तो 3 आए, प्रोडक्ट करे तो 10 आए, इसका ऐसा दो नंबर क्या होगा हम लोग का, क्या होगा, 5 और 2 होगा, 5 और 2 होगा। अब करते कैसे हैं ये देखिए, तो सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर है उसको वैसे ही रहने देंगे, माइनस देंगे 5 माइनस 2, माइनस करेंगे तभी 3 आएगा, तो -2 x माइनस 10 बराबर 0। अब आप लोग बोलेंगे क्या क्या कर दिया, हमको समझ नहीं है। देखिए जब 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, और ये माइनस तो है ही, और 5 इंटू 2 करेंगे 10 मिलेगा, और माइनस तो है ही, तो इसको हम लोग कुछ अभी तक किए नहीं है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ये दोनों का साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका साथ भी और इसका साथ भी, 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, और माइनस तो था ये, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो अब क्या होता है, ठीक है, अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लिया जाता है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है वो देखते हैं, इसमें और इसमें कॉमन क्या है वो देखते हैं। इसमें कॉमन क्या है, यहाँ x 2 बार है और यहाँ एक x ले लेंगे, ठीक है, यहाँ x 2 बार और यहाँ x एक ही बार है, यहाँ 2 बार x है और यहाँ एक बार ही x है, तो एक x ले लेंगे। जब एक x ले लेंगे हम, एक x ले लिए तो यहाँ 2x था तो एक x तो बचेगा, x माइनस 5, यहाँ से x तो हम लोग कॉमन ले लिए थे। अब चेक कीजिए जो हम लोग कॉमन लिए थे, चेक कीजिए जो हम लोग कॉमन लिए थे क्या वो सही है, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू 5 करेंगे तो 5x आ जाएगा, ठीक है, तो ये हम लोग का सही है। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, x यहाँ है और यहाँ नहीं है, जैसे यहाँ x था और यहाँ x था तो x कॉमन ले लिए, बट यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, तब क्या कॉमन लेंगे, अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले ले तो ये 2 को भी डिवाइड कर देगा और 10 को भी डिवाइड कर देगा, तो बचा क्या यहाँ x माइनस आएगा 2 5 जा 10 होता है तो यहाँ 5 आ जाएगा बराबर 0। अब ये और ये दोनों बराबर है तो एक लिख सकते हैं, कॉमन हो जाएगा, और ये x प्लस 2 ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए, इन दोनों में कॉमन लिए ये आया, इन दोनों में कॉमन लिए है, अब ये x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों तो कॉमन हो गया और x प्लस 2 आ गया बराबर 0। अब रूट्स निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आइदर और यहाँ लिखेंगे और, आइदर और करना पड़ता है, एक बार इसको लेंगे 0 कर देंगे, इसको लेंगे इक्वल 0 कर देंगे, क्या बोला, x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे, x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, तो हम लोग को एग्जैक्टली जो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना होता है 2, वो 2 रूट्स मिल जाएगा। एक रूट्स क्या आएगा 5 आएगा और दूसरा रूट्स आएगा -2, ये -5 था इधर जाएगा प्लस, ये +2 था इधर जाएगा माइनस, तो यहां लिखिएगा इसीलिए द रिक्वायर्ड रूट्स इज क्या होगा 5, -2, ठीक है, एक 5 आ गया एक -2 आ गया। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं, इधर करते हैं, इधर में क्या दिख रहा है आप लोगों को, सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो हम लोग का एक्स स्क्वायर है ये हम लोग को सिर्फ एक्स स्क्वायर होना पड़ेगा, इसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं हो सकता, एक ही कोएफिशिएंट होना पड़ेगा, तो ये 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा,
12 हो गया। अब ऐसा 2 नंबर सोचना होगा जिसका सम 7 आए और जिसका प्रोडक्ट करे तो 12 आए। ऐसा 2 नंबर सोचना होगा। ऐसा 2 नंबर क्या हो सकता है? ऐसा 2 नंबर क्या हो सकता है? ऐसा 2 नंबर क्या हो सकता है? 12 को बैकग्राउंड करेंगे, 12 को तोड़ेंगे, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 1, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अगर हम लोग 3 इंटू 2 कर दे तो 6, 6 इंटू 2 करेंगे 12 तो आ गया। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट मिल गया, हम लोग को प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन सम 7 आना चाहिए। क्या 6 प्लस 2 कर रहे हैं तो कितना? प्रोडक्ट तो 12 आ रहा है लेकिन सम 8 आ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब इन दोनों को लेकर करते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। और 4 और 3 को जब हम लोग सम करेंगे, 4 और 3 को जब हम लोग सम करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 2 नंबर हो जाएगा 4 और 3, वो 2 नंबर हो जाएगा 4 और 3। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला वैसे ही रह जाएगा। अब क्या करते हैं, एक बार इसको लिखते हैं, एक बार इसको, x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब ये कर दिए। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये इसका साथ और ये इसका साथ। ये तो अब बच्चों वाला खेल हो गया है। क्या हो जाएगा? 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन यही लेंगे। इसमें x कॉमन है, दोनों में x है, 2 भी ले सकते हैं हम लोग। अगर 2 लेंगे तो ये 2 को भी डिवाइड कर देगा और 4 को भी डिवाइड कर देगा, तो 2x कॉमन लेंगे। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। अब यहाँ क्या कॉमन लें? यहाँ अगर आप लोग 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिए तो x माइनस प्लस माइनस और ये 3 2 जा 6 बराबर 0। ठीक है, ये आ रहा है। अब चेक कीजिए जो आप लोग कॉमन लिए थे क्या सही लिए? 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x माइनस 4 दैट इज 4x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6। तो हम लोग क्या किए? सही कॉमन लिए। अब ये और ये कॉमन हो जाएगा, सेम है तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? आइदर और करेंगे। आइदर में एक बार इसको लेंगे, इक्वल 0 कर देंगे, तो एक x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का? 2। और करेंगे तो x 2x ये था, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ये इंटू में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो एक x का वैल्यू आया 2 और एक आया 3/2, एक आया 2 एक आया 3/2। ठीक है, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? पहला स्टेप है कि क्या 2 नंबर सोचे। ऐसा 2 नंबर सोचना पड़ता है जिसका सम 3 और प्रोडक्ट 10, ये आया, और उसको ऐसे लिख देते हैं। फिर इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, फिर ये कॉमन हो जाता है और 2 टर्म आ जाता है और ये बराबर 0। एक बार आइदर और एक बार और कर देते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता है? रूट्स आ जाता है। इसका रूट्स क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इजी, इसमें ना रूट लगा था ना फ्रैक्शन था। अब देखते हैं कि अगर आप लोग को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट में दे दिया और फैक्टराइजेशन से बोल दिया कि सॉल्व करो, दे देगा इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो कैसे सॉल्व करेंगे? रूट वाला देखते हैं अब कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या बात किए? फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। ठीक है, कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करें, वो अभी हम लोग सीखे। बट वो जो नंबर था ना वो बहुत ही सिंपल था, और यहाँ दो इक्वेशन दिया है। ठीक है,
यहाँ और 2 क्वेश्चन दिया है, बट फर्क क्या है? फर्क इतना है, अगर आप लोग करना चाहें तो इसको भी कर देंगे, बट इसको करते कैसे, इसका तरीका क्या है, वो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ रूट है, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट। रूट वाला क्वेश्चन में क्या करना होता है वो देखिए। तो हम लोग को इतना पता है, सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको और इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा इधर स्पेस रफ वर्क करने के लिए, ठीक है। तो 5√2 इंटू √2, तो 5√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डेट इज 10। यानी कि बेसिकली यहां क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। और वैसे इसको भी बाद में तोड़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, सम चाहिए हम लोग को 7, प्रोडक्ट चाहिए हम लोग को 10। सम चाहिए 7, प्रोडक्ट चाहिए 10, सम 7 प्रोडक्ट 10। वो तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया, सिर्फ रूट दिया था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। क्या होगा, 10 को फैक्टराइज कर लिए, ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 5 इंटू 2 10। जब सम करेंगे तो 7 आएगा, 5 + 2 7। हो ही गया। तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब 5 इंटू 2 मिला है ना, 5 + 2x, और ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब एक बार चेक कीजिए सही की कि नहीं। 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 इंटू एक्स 7x बराबर, ठीक है एकदम। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये इसका साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसका साथ भी, x दोनों का साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि ये आएगा आप लोग का 5x और ये आ जाएगा 2x, और इधर ये आ गया, ठीक है, इधर ये आ गया। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, पहला स्टेप ये है, सम और प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप ये था, इसको तोड़ के लिख देना। तीसरा स्टेप ये है, और चौथा स्टेप क्या होने वाला है, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन x दिख रहा है, x लिख दिए। अब जो बचा है, कॉमन लेने के बाद जो बचा रहता है वही लिखते हैं। तो यहां कॉमन लेने के बाद, सॉरी, यहां कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, √2x + 5, ये बच रहा है √2x + 5, एक मिनट, √2x + 5, ठीक है। अब यहां क्या कॉमन ले, यहां क्या कॉमन ले, यहां कॉमन क्या ले हम लोग, यहां x तो कॉमन ले नहीं सकते। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप एक बार ये लिख दीजिए, √2x + 5 = 0। अब सोचिए यहां क्या ले सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई करें इसमें जो ये आ जाए। इसमें अगर हम लोग √2 मल्टीप्लाई कर दें तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2x, और ये हो जाएगा 5√2। यानी हम लोग को यहाँ क्या चाहिए, √2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये कॉमन, ये दोनों, तो √2x + 5 और x + √2 = 0। इतना समझ गए आप लोग। अब क्या करते हैं हम लोग, अब आइदर और आइदर में एक बार इसको 0 लेंगे और एक बार इसको 0, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, ये प्लस में था इधर जाके माइनस, प्लस में था माइनस, प्लस में था माइनस, प्लस में था माइनस, ठीक है। और ये इंटू में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, x = -√2। ये प्लस में था इधर जाके माइनस, प्लस में था इधर जाके माइनस, इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर इंटू तो इधर जाके डिवाइड, ठीक है। ये होता है। तो एक x का वैल्यू आया, एक x आया 5/,
-5/√2, एक आया -√2। तो यानी कि आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आया? एक -5/√2, एक आया -√2। एक बार इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, फैक्टराइजेशन से करना है तो सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट दोनों लिख लेना है। उसके बाद सोचना है कि सम करने से कितना है, प्रोडक्ट करने से इतना है। तो वो दो नंबर क्या होगा? जिसको सम करे तो इतना आ जाए और प्रोडक्ट करे तो इतना आ जाए, वो दो नंबर आप लोगों को सोचना पड़ेगा। प्रोडक्ट कितना है और सम कितना है। ठीक है, उसके बाद जब आप लोगों को दो नंबर मिल गया तो ब्रेक डाउन कर देंगे और उसके बाद कॉमन ले लेंगे और दो टर्म आ जाएगा। आइदर और कर देंगे तो दो वैल्यू हो जाएगा, एग्जैक्टली दो वैल्यू। ये क्या आ गया? ये आ गया एग्जैक्टली टू रूट्स। ठीक है, या एग्जैक्टली टू रूट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सबसे पहले ये और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे? 7√3 इंटू √3, तो √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 21। अब ये 21 क्या है? प्रोडक्ट है। सम कितना है? सम है 10। प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट है हम लोग का 21। प्रोडक्ट चाहिए 21। कितना सिंपल हो गया। अब 21 को आप लोग तोड़ सकते हैं 3 से, 3 7 जा। ठीक है, 3 7 जा, 3 और 7 आया। जब आप लोग 3 और 7 को सम करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। और जब इन लोगों को प्रोडक्ट करेंगे तो 21 आएगा। सम करने से 10, प्रोडक्ट करने से 21, सम करने से 10, प्रोडक्ट करने से 21। ऐसा दो नंबर क्या होगा? 7 और 3। 7 और 3 क्या करते थे? ये ऐसे ही रहने देते थे। एक बार इसको ऐसा करते थे, समझे कि नहीं? 7 + 3 इंटू एक्स करेंगे 10x आ जाएगा। सेम वैसे ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं करना है हम लोग को। स्टेप बाय स्टेप करेंगे और उसको जब हम लोग रिवर्स करेंगे तो हम लोग का यही आएगा। इसको भी जब हम लोग रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे ये मिलेगा, इसको रिवर्स करेंगे ये मिलेगा, इसको जब रिवर्स करेंगे ये मिलेगा, इसको रिवर्स करने से ये मिलेगा, इसको रिवर्स करेंगे ये मिलेगा, इसको रिवर्स करने से ये, और इसको रिवर्स करने से ये मिलेगा। तो ये कोई चेंज नहीं हुआ है। इसको आप लोग फिर रिवर्स करते जाएंगे, वैसे स्टेप में करते जाएंगे तो आप लोग का यही आएगा। ये नहीं कि कोई दूसरा वैल्यू आ जाएगा इसका जगह पे। हम लोग चेंज नहीं किए हैं, इसको भी चेंज नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि क्या नंबर हो सकता है, नहीं तो अपने मन से नहीं लिख सकते थे 5, 3, 10 लाख, करोड़, कुछ भी। इसलिए ऐसा सोचना पड़ता है। तो ये आएगा √3x, ये इसका साथ मल्टीप्लाई, ये इसका साथ मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू एक्स 7x हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। ये x है और ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, कॉमन लेने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है आप लोग को, बट कॉमन तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ कॉमन क्या हो सकता है? यहाँ x है और यहाँ x है, तो x कॉमन होगा। जब हम लोग x ले लिए तो √3 बचेगा और x बचेगा, √3 बचेगा और x बचेगा। ठीक है, और यहाँ x तो ले लिए तो 7 बचेगा। यहाँ आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा तो ऐसे ही लिख दीजिए √3x + 7, ये लिख दिए बराबर 0, ये लिख दिए। अब सोचिए क्या मल्टीप्लाई करो जी, ये आ जाए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करो ये आए। √3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स 3x, और यहाँ क्या हो जाएगा? 7√3। तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई। अब इसमें ये कॉमन, ये कॉमन, दो कॉमन दिख रहे हैं, एक है √3x + 7 और एक है x + √3 बराबर 0। आइदर कर देंगे और कर देंगे
आइदर करेंगे एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो ये जो प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का √3x बराबर -7। ये प्लस में था, इधर जाके माइनस, वही तो करना है। और ये इंटू में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। वैसे ही x इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू -√3। आंसर क्या आ गया, क्या लिखेंगे? आंसर आ गया -7/√3, -√3। ये क्या आया? आंसर आया। एग्जैक्टली 2 रूट्स आ गया। क्या क्या होगा? 2 रूट आ गया। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे आप लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्लास में हम लोग क्या बात किए, पहले क्लास में बेसिक कवर किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए हम लोग का उसके पहले, ठीक है, उसके पहले हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल शायद से 7 लेक्चर होगा, ठीक है। उसमें हम लोग इतना मतलब ना लंबा टॉपिक था उसको किए। इसमें ना ज्यादा टॉपिक नहीं है। वो जो वर्ड प्रॉब्लम था ना, इसमें भी वही सेम वर्ड प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। वेरिएबल उसमें एक था, इसमें एक था, उसमें दो था, इसलिए। तो पहले लेक्चर में क्या बात की हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद रूट्स के बारे में बात की है, और उसका सेटिस्फाई हो जाएगा LHS बराबर RHS, वो डिस्कस किए, वो होता है रूट्स। और 2 रूट्स होगा एग्जैक्टली, वो बात किए थे लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हम लोग क्या बात किए, ये भी लेक्चर 2 खत्म हो गया। लेक्चर 2 में हम लोग क्या बात किए, फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड बोलिए या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलिए, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, लेक्चर 2 में डिस्कस किए। फैक्टराइजेशन भी बहुत इजी था। आप लोगों को सम और प्रोडक्ट, ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसका सम ये आए और प्रोडक्ट ये आए, ठीक है, और उसको कॉमन लेके कर देना है, इजी था। और थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है कोई क्वेश्चन में कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या ले सम, क्या ले प्रोडक्ट, क्या 2 नंबर होगा। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, जो आप लोग का प्रोडक्ट होगा ना, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे ब्रेक किया मैंने, यहाँ कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को बड़ा नंबर दे दिया 144, ये प्रोडक्ट इतना लाना है और सम आप लोगों को इतना लाना है, सम आप लोगों को इतना लाना है, ठीक है या फिर 24 लाना है। तो आप लोग इसको तोड़ के देख सकते हैं, जो बड़ा बड़ा होगा। छोटा आप लोग तोड़ सकते हैं तो तोड़ लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो ऐसा कर सकते हैं। और लेक्चर नंबर 3 जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस पे क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो होगा हम लोग का सेम यही, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट मेथड चेंज हो जाएगा। उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें था प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसमें हो जाएगा हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलिए या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, ये हम लोग का क्या होता है, एक हिंदू मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य, उनके नाम पर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना, उन्होंने ये बनाया, ठीक है। तो वो हम लोग लेक्चर 3 में बात करेंगे, ठीक है। ये भी मैक्स टू मैक्स 5 या 6 तक जाएगा, उसके बाद ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हैप्पी हो जाइए क्योंकि हम लोग का धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं और सिखाते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग सीखते भी रहिएगा और सिखाते भी रहिएगा। इसी के साथ लेक्चर 2 हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं लेक्चर 2 एंड करते हैं, और लेक्चर 3 के लिए हम लोग मिलते हैं लेक्चर 3 में, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स, या फिर जो भी बोलिए, ठीक है। आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, आप लोगों का प्यार यहाँ तक आया, ठीक है। तो लेक्चर 2 यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबा नहीं करेंगे नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। लेक्चर 2 यहीं समाप्त करते हैं और लेक्चर 3 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर ध्यान देते हैं।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। लेकिन उससे पहले लेक्चर 3 में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे और लेक्चर 4 में प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ओके ओके ओके, या फिर लेक्चर 3 में ही सॉल्व कर देंगे और प्रूफ भी करा देंगे, दोनों एक साथ करा देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाय। लेकिन ये सब करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय 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 बाय, मौज मारिए, बाय।